प्रिय भाइयों, जो कि तक्षक और फूल बना हुआ महल से लग रहा था, इधर दिन निकलते ही और परिषद की आंख खुलती है। किस तरीके से स्नान करने के लिए जा रहे हैं और वो किस तरीके से अपनी घाट को लगाए डोलता है, तो क्या सभा सुनती है। अरे रानी साहब, मैं अब स्नान करने जा रहा हूँ समुद्र में। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं कहूं आपको करना होगा। क्यों, तुम्हें पता नहीं है कि जो मेरा वीरन है अपने हाथ लगाए फिरता है, उससे न जाने में किस प्रकार से अपना गुजारा कर रही हूं। मैं आपके लिए यही जल मंगवा करके स्नान करा सकती हूँ आप, और पलंग से नीचे पैर ही नहीं रखना है। अरे रानी साहब, कहिए महाराज। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने सही दिमाग से चलूंगा। कोई चीज नहीं मैं जब उठाऊंगा तो कोई मेरे संग में घात नहीं हो सकती है। महाराज, क्या नहीं मान सकते हो? नहीं। तो जैसे मैं कहूँ वैसे सुनो। सुनाइए। अरे सोचन वाला तेरे मलाई अपने में पिया पुकार ले उड़व जाए। अरे घात लगा रे वीर लडोल, जा तेरे लाए छुपा रव जाए। मेरी चटक चुंदरिया नाय बैली रवई जो नाय मेरे तुझे हर दगे जाना। रामा सुमिर के पाती बिराताले, जल में बैल दहे चुलवाए। अब मन में जान लाई नवला नगर फल मारे रव मानांगे अनाए। अरे मंजल कराल परी से तुझायो, कर मेरे ले गयो फूल उठाए। फूल उठाए दारो रे पाकट में, पड़ो रंग महल मेरे जाए। सुतारे बात किया पौड़ी, दिला पर गैया उदासिया जाए। बलता दौलो रे भाई प्राणी, आदि रे रात सकला ढरी जाए। छातिया पर बैठो जाए। सूरत देखा तू अरे दोनों की तो ताके रे सोची सोची रह जाए। बेटी रही राजन की जादू रे रूप दाये रे भगवान। चढ़िया जमाली तो चौतारे खूब करे रे सिंगारा।
ध्यान पिया पे जाए। प्यारे भाइयों, इस समय रानी नवलदे आँख खुलती है तो क्या देखती है अपने पति माए और कैसे विरोध करती है। अरे प्राणपति जागे नहीं, तुम कैसी निंद्रा सो रहे, मुझको तो मालूम भई तुम जहर से मैं मोर रहे। पानी मारो बाबुल ने को पिके, अरे बीरल को दियो पठाई के, बीसों बिसे में आई के पी तब को लियो खाई के। बारी बारी जेठ भारी तार की छाती से लिए लगाई के, रोबे सुतान रप शेष की दुख कौन बरने आई के। मेरे भगवान, न जानी आज प्रीतम प्यारे के लिए क्या हो गया। सुख की नींद में सो रहे ही जगते ही नहीं। आज भगवान ये क्या हो गया। हाय करो तो जग जले, जंगल भी जल जाए, जिगर मेरी ना जले, इसमें जाऊं समा। अब कर्म करे तो करे न कोई, कर्म की गति है नारी। कर्म से राज तिरंग मिले और कर्म से मिले जिम्मेदारी। इस बंदी का कर्म फूट जाए पूरा कैसी घर की नारी। बाण चले श्री रघुवर के तब सोने की लंका छनंक में कोई। बीस बुझाते सती से कट तब देख मधोवर रानी रोई। अब तुलसीदास विचार करो, जो कर्म करे तो करे न कोई। मेरे स्वामी मेरे कर्मल के की बात प्यारे दादी को देव बताई रे। अरे बीरन बैरिया वो है गाले, मेरे करता रड़ा पो जाई रे जी। अब यली यली वादिल वाला दे मेरी प्राणी अली का सतनाय बलम तिरलो दिले। अरे वाली उमरिया है नवला बवैका में दिलागी पालवल मंदिर मोई रे। अरे नाल नवल दे के रोवन पैर दिया बड़ जात मुल्क दुनिया में रे।
मेरे सहारे का दिखने वाला नहीं है। अरे नवलदेव, कहो। भाई रोने और बांटने से कोई काम नहीं बनेगा। ऐसा करो, देखो राजा परीक्षित की लाश के लिए और तेल में डरवा दो और इसे गोरखनाथ गुरु जी है का उनके लिए खत भिजवा दो और उनसे वो आएंगे और राजा परीक्षित को जीवित कर देंगे। क्या अगर वो गुरु गोरखनाथ आ जाएंगे तो पति महाराज जीवित हो सकते हैं? जीवित हो जाएंगे। तो मैं उन्हीं के लिए बुलाती हूँ। हाँ चिट्ठी गिरो उनके लिए। अब चिट्ठिया लेके रही बैठी नवल देवर सोचा बचताए गुरु सुन लैया रे। मेरी भरी नाव यौवन की अडारिया पार लगैया कोई नाए आज तुम बिन को रे। अरे सुन कई दिया नाया वगैरे और मेरे गुरुआ में जावे तो यद रापरे अब दिया लेके दे दिया कमे हो तको न के काम सुना सुनवैया रे। और मेरे पंचायत गोरखपुर को जाए रे। प्रेमी सज्जनों, इधर नवलदी की चिट्ठी गुरु गोरखनाथ पर जा रही है और अगारी क्या सवाल सुन रही है। अरे भाई देखो तो सही चलाओ, ये पत्री और हथनापुर से आई है। इसमें तो भाई बहुत गजब की बात लिखी हुई है। क्या कहानी लिखी हुई है गुरु महाराज, बतलाओ तो सही। अरे जेका बेटा परीक्षित राजा पारिक के पांडवों के है का और आज वो और नाग ने काट खाए हैं। क्या वो सर्प ने खाया है? सर्प ने खाया है। मेरे भगवान ये जुल्म हो गया, बतलाओ गुरुजी। और भाई ऐसा है वहाँ चलना जरूर है। 14 से चेला तैयार हो जाओ। योग्य महाराज। और चलो भाई हथनापुर चलेंगे। कहिए महाराज, जल्दी से जल्दी चलो। अरे गुरुआ हुआते चलते हैं गए माला में जान गो मेरे राम। अरे गोता के रे गोरखनाथ गुरु आए रहे हैं जिंदो का रंग मेरे राम। मेरे आगुता मना करे। अरे भाई मेरे लिए क्या करना चाहिए और क्या करूं? क्यों ऐसा काम करना चाहिए जैसे का गोरखनाथ गुरु की और मत पलट जाए और परिषद के पास नहीं पहुंच पावे। अब मेरे लिए एक प्याव लगानी चाहिए और हिंगे में जाएंगे और यहाँ एक पेड़ बहुत अच्छा
बरी का लगाना चाहिए और उसे अपनी विद्या से उसके पत्ता जलाने चाहिए। गोरखनाथ गुरु की विद्या है, जांचूंगा कितनी विद्या है। ये तक्षक कह रहा है कि मेरे लिए और उनकी जादू देखनी है किस प्रकार से और वो जीवित करेंगे हसनापुर में जाकर। आगे चल के क्या माया जाल फैलेगा। ये मेरे स्वामी रे काया पलट दई रे ताखेने अरे ताखेने अब पांडे तो बलिगो मेरे राम रे जी। में अब रास्ता में लंबे लए हैं तिलक लगाई रे बीच में गुआ जाता रे। अरे भाई चेला हो। हाँ गुरुजी। अरे भाई देखो सही हमारे लिए प्यास लग रही है और इस प्याऊ पे हमारे लिए पिला दो। हाँ अगर इस प्याऊ पे पीना महाराज। चलिए चलिए। अरे जा पर जा गुरु सुना हमारी आवाज। अरे वो पांडता रे आवाज लगी आवाज पेट की दुविधा हमको देव बताई आज गुरुवारी रे। ये महाराज क्या चाहते हो? अरे भाई पंडित कहो। ये तो बहुत आपने और पुण्य की बात लूटी है। बात ऐसी है भाई ये किसने बुरा किया है? ये तो वृक्ष और सब जला हुआ है, पत्ता इसके सब जल रहे हैं। ये क्या बात है भैया? महाराज कहिए। इस कहानी के लिए तो बहुत दिन हो चुके हैं और मैं इसी तपस्या में यहाँ प्याऊ लगाए हुए बैठा हुआ हूँ कि अगर इस वृक्ष के लिए कोई हरा करे तो मैं उसके लिए बड़ा सुविधा से नीर को पिलाऊंगा। अरे भाई हमारे लिए ये बताइए ये वृक्ष कैसे सूखा है? एक तरफ किसी समय पर आया था उसने खूंखार की वजह में और इस वृक्ष को नहीं जलाया। एक लकड़हेरा भी है इस पर लकड़ी काटते हुए जला है। अगर इन दोनों को हरा कर दो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये सरफ की फुसकार से ये वृक्ष और सूख गया। हाँ, और ये लकड़हेरा टंग रहा है ये भी ऐसे ही सूखा है। हाँ महाराज। अच्छा अरे भाई चेला हो। कह लो महाराज। लाओ भाई इस वृक्ष को हरो कर दें और इस लकड़हेरे को में जीवित। हाँ बहुत ही अच्छा होगा महाराज। अरे पढ़ के जादुआ गुरुआ मारा बेटा रहे चलाई। अरे बिराजा प्यारे
है गुरु वाला बिरछ गए हरे आय राम गाड़ लो मेरे। अरे भाई पंडित कहिए महाराज, धन्यवाद के लिए बहुत धन्य है। ये तो बहुत ही अच्छा सोच है महाराज। लाओ हमारे लिए पानी पिलाओ, हमारे लिए देर हो रही है। आज हम हथलापुर में जा रहे हैं और हथलापुर में राजा पारक के बेटा परीक्षित सर्प ने काट खाए हैं, उनके लिए हम ठीक करेंगे और उसका जहर निचोड़ेंगे। महाराज नीर पी सकते हो तुम, लीजिए। बहुत अच्छा। अरे गुहाते गुरुआ चलाते परे आधा गाड़ल मेरे। अब आगे आगे ताखे ब्राह्मण को अभी तखड़वा दगड़िया मेरे। मुझे विश्वास हो चुका है कि बरगद के वृक्ष के लिए अगर हरा किया है तो जी परिषद को भी जीवित कर सकते हैं। और मुझे अपना कौन सा भेद पढ़ना चाहिए और कौन सा भेद बनाना चाहिए। अरे छोटा वन गिर गयो दगड़ मेरे स्वामी कोई बनो या ना को जाई रे जी। चेलाओ कहिए महाराज ये क्या झगड़ो कर रहे हो आप, उसमें क्या चीज है ऐसी जहाँ में तुम झगड़ो कर रहे हो यार पीछे। अरे महाराज सुनो सुनाइए तो सही, दगड़ी में कितना सुगड़ और सुंदर और ये छोटा पड़ा हुआ है। ये तो कहता है कि मुझे चाहिए ये, और ये कहते हैं कि मुझे चाहिए। नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता। हाँ और एक उत्तर से चेला है किनकन पर ये बात में आएगा, इससे आप इस सेठा के लिए उठा सकते हो तो बेहतरी अच्छा है। लाइए लीजिए महाराज मोदी जी। अरे पर रही खोजरिया राम कमर राय खोजिया। अरे सोटा तेरे अरे सोटा ते जबना गबनु वो गुरुआ तो लए पीठ में खाए रे। भैया गजब किया बात रे और मेरे गुरुआ रे मन की बात पेट की दुविधा वो मेरे स्वामी वो कौन जल दिया देव बताई रे। कमरे में काट रे क्या महाराज सोचा नहीं था और इसमें नाक बन करके तुम कमर में डसे हो। हाँ भाई चला हो देखो कमर में मैं नाक बन के काट खाया हूँ और भाई अगर मुझे जीवित करो तो
आगे चलने की बात खत्म करो इस जगह पे, और गोबर इकट्ठे करके भाई मेरी लाश के लिए गोबर में दबा दो। तो महाराज जीवित हो सकते हो? जीवित हो सकते हैं 6 महीना तक, और मेरे ऊपर झालर शंख खंजरी खट्टार बजाना, और 6 महीना के भीतर भीतर अगर खेल लिया तुमने तो नहीं जीवूंगा मैं। सत्य कहते हो? सत्य कहते हैं भाई, जल्दी दबा दो महाराज। जो क्या ऐसा ही होगा। हाँ भैया, अपने अपने दिशाओं को जाइए और जल्दी से, और गऊ का गोबर बीनो, और गुरुजी की मांग को हमारे तुम्हारे लिए गाड़ना है, और गुरुजी की तपस्या यहीं पर बैठ के करनी है। हाँ बीनो भैया जल्दी जल्दी। प्रेमी शरणों, इधर और गोबर को बीन करके कोतर से चेलाओं ने गुरुजी की लाश के लिए किस तरीके से दबा देते हैं और वहां बैठ जाते हैं, और वो तब चेक और क्या सोच करके आगाई क्या सभा सुनती और क्या कवि ने लिखा है। और मेरे स्वामी माया पलट वे गयो ताके है आज गले में, कोई धरे ब्राह्मण को भेतरे झगड़ा है और क्या गड़ा हुआ है इसमें? अरे भाई पंडित हो तो सही। अरे झगड़ा क्या है भाई, तुम्हें क्या बता दें? बताने की बात है, एक सुनो। सुनाइए। हमारे गुरु और 14 से चेलन के हैं, आज वो रास्ता में एक सर्प ने काट खाए पीठ में। गुरु हमारे ये कह गए हैं कि मेरे लिए और गोबर की माद में ढक दो, और 6 महीना तक मेरे ऊपर झालर शंख बजावो तो मैं जीवित हो जाऊंगा, और बीच में अगर उखेल लिया तो मैं जीवित नहीं हुआ। हम गुरु के ऊपर अपनी गाना बजाना कर रहे हैं, गुरु की लहर बना रहे हैं। अरे क्या इसमें तुम्हारे गुरु जी खड़े हुए हैं? हाँ जी, गुरु है पंडित जी महाराज। सही कहते हो? सत्य कहते हैं। अरे जी तो जुल्म हो रहा है। में गाय गाड़ने के लिए होती है। अरे जी तो बहुत अपराध हो रहा है, उखाड़िए इसके लिए जल्दी। पंडित जी महाराज जीवित ना होंगे। अरे नहीं, तुम्हारी बुद्धि है जो भगवान ने हर ली है। अरे भाई सब जने सुनो साथियों, गुरु के लिए उखाड़ लो भाई। पंडित जी ये कहते हैं कि ये वेद में नहीं है जो गुरु की माटी और इस गोबर की माद में सड़ाई जाए। ये तो 6 महीना तक और सर जाएगी इसमें। अच्छा ये महाराज आपकी आज्ञा। गुरु को क्या बताइए, तो हड्डियां भी नहीं मिल सकती। हाँ प्यारे सज्जनों, आप जंगल में क्या काम होता है तो पंडित जी पारक और चेलों से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे ये तलिया बाता सुनी चेला लाले ते गुरु आलाए आलिकार राम माधनो चले। अरे भाई चेलाओ, अरे कहो तो सही। अरे भाई तुमने नाश कर दिया, पल्लो हो गई। क्यों महाराज? अब मेरे बचाने वाला और दुनिया में कोई नहीं है। क्या आप बच नहीं सकते हो? हमने हम नहीं बच सकते। अब बतलाइए महाराज, फिर क्या होना चाहिए? हमारे लिए आपने अधूरा छोड़ा है, बीच में धोखा दिया है। बताओ हमारे लिए क्या आप सहारा देके जा रहे हो? सुनिए भाई चेलाओ, कहो महाराज। तुम्हारे लिए अब मैं अधूरे नहीं छोड़ूंगा और पूरे चेला बना के छोड़ूंगा। बतलाओ महाराज, फिर कौन सा सहारा है? ऐसा करो भाई, 14 से चेला मेरे सब हैं हो। हाँ मौजूद हैं। 14 से चेला और 14 से हड़िया कोरी मंगा लो कुम्हार के यहाँ से। फिर क्या होगा महाराज? और मेरा जे
शरीर है, इस शरीर के लिए काट काट के और हड़िया में गोश्त के लिए पकाओ और उसे खा लो तो 1400 चेला मेरी बराबर और विद्याधारी हो जाओगे। क्या महाराज सही कहते हो? सच कहते हैं। अगर इस तरीके से आपको कर लिया जाए तो क्या आपकी विद्या थी वो हमारे पास आ सकती है? आ सकती है। जो क्या महाराज इससे करेंगे? अरे हम तो चोला छोड़ रहे हैं विद्या बताई, अरे सुनो चेला रे। धरल समाज तो मैं आज सदिया हो जाऊं बड़ा दुख लग रे। अरे चलाओ महाराज, अब मैं अपना खलगा छोड़ रहा हूँ, अब मुझ पे खलगा में नहीं रुका जा रहा। महाराज बतलाओ, होने को बनाइए, हमारी क्या बस की बात है इसमें? राम राम राम। हाय राम, हाय राम। भैयाओ सुन रहे हो नहीं? अब रोने से कुछ नहीं हो सकता है। जो गुरुजी ने बताया है उसी उपकार को करोगे तो भला है, नहीं हमारा तुम्हारा भला नहीं हो सकता है। हाँ भैया, गुरु तो खत्म हो चुके, और ऐसा ही करो भाई, हरिया मंगवाओ जल्दी से जल्दी गुरु को, और बनाओ और गोश्त पकाओ इनका और खाओ। जाओ अपनी अपनी हरिया ला करके अपनी प्यार करो। बहुत अच्छा। और चेला जाए हरिया ले नराए जाए बिना तुम्हारा के का मेला बनो कुमाला को घोड़िया दिला दे जाए, अरे चेला रे। और मेरे पंचायत को मला देना गए आए रे। अरे भाई प्रजापत, कह लो कैसे आए हो भैया? अरे आए कहा भैया, हमसे बड़ी मुसीबत है और हमारे लिए 14 हड़िया तैयार करके दो। क्या? और बहुत जल्दी से जल्दी भैया, हमारे लिए इतना टाइम नहीं है। 14 हड़िया? 14 हड़िया। अरे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है? 14 हड़िया और मैं किस तरीके से बना सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, मैं करूँ वैसा करो। कहिए। मेरे भाई मुझे से प्रजापत न जाने यहाँ कितने हैं, 2 4 4, और सबके यहाँ से और अपनी हरियाओं के लिए ले लो तो आपका भला हो सकता है। नहीं मेरे पास नहीं और किसी के पास 14 से नहीं मिल सकता। अच्छा ऐसा ही होगा भाई प्रजापत, तुम तो बनाओ जो कुछ बन पावे से। हाँ मेरे पास नहीं, उसको दे सकता हूँ, लीजिए। बहुत अच्छा। अरे हरिया ले लाई प्रजापत पर डगर में जाए 14 चेला रे।
गुरु को काट के और गुरु की ये कुछ बात बोटी है और उसे बांट लो और सब अपनी अपनी हड़िया में हाँ अलग अलग ऐसा करो, गुरु का विनाश कर भैया लो। कंडा भी लो जल्दी जल्दी, सब इतने बच्चे लाओ। हाँ अग्नि लाओ, कोई कंडा लाओ और गुरु का कोई इस तरीके सब्जी बना कर खाओ। अरे कंडा बीन लाए चेला लाए है गोश्त बनाए गुरु आया पाले कोरे। अरे मन में जान लाइया ताके मेरे करता मेरे बन के बिगाड़ी जाए कामले अगर गुरु के लिए और जिस चेलाओं ने खा लिया तो जो गुरु पाठ और विद्यार्थी उन चेलों निधान हो जाएंगे और उस तरीके से मुझे इन चेलाओं को बहकाना चाहिए, इनके पास करना चाहिए। अरे भाते ताके चलत तो है गोतई दर ब्राह्मण को अबे चलन डिंगाया रे। अरे पंडित जी पाला गए सुखी रहो जजमान ये कि दोनों फूटे घोटुन केवल चलो दांत बत्ती सौ टूटे। पढ़ो असारी भन्न, अरे पढ़ो असारी भन्न, बैल चारे चारों मरियो और मर जो बूढ़ा भैंस मठागी छाट ना मिलियो। हाँ महाराज आइए पधारिए। कह लो ये क्या कर रहे हो तुम? अरे जय पंडित जी महाराज वो तुमने हमारे गुरु खरवाना दे थे। हाँ जब वही गुरु है हमारे, इनका गोश्त बना रहे हैं और इन्हें खाएंगे हम तो हम विद्या निधान हो जाएंगे। ये गुरु का गोश्त है? हाँ साहब। अरे भगवान तुम्हारी क्या बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट हो रही है? क्यों? क्या गुरु खाने के लिए होते हैं? अरे भाई हमारे गुरु कह गए हैं। अरे नहीं, आप नरक की क्षमा कर रहे हो। जैसे मैं कहूँ वैसे करोगे तो आप अगर तरण हो सकता है नहीं, आपके लिए नरक होगा अगर गुरु को खाओगे। क्या करना चाहिए बतलाइयो। हाँ ये ऐसा ही है, गुरु के लिए और फेंकवा दो और अपनी अपनी तपस्या यहाँ से इसके अंदर उतनी शक्ति अपनी दिखाइए। क्या गुरु की जो हड़िया है का गोश्त की इन्हें फंकवा दो, अग्नि को बुझा दो। अच्छा जी ऐसा ना करें, ये नदी बह रही है, इस नदी में ना बहा दें। हाँ ऐसे कुछ भी कर सकती हो। अरे बेतरनिया एक नदिया बहा दिया रे हरिया दैया बहाय, अरे नाचनो मेरे अब डूमत चलत हरिया जाए बहिया धार में जाए राम तिरलो पीरे। हाँ प्यारे भाई साथियों, मोहन नगरी की और नौना चम्हारी सास बहू की लड़ाई तो बहुत परेशान है बुढ़िया नौना चम्हारी। बहू बहुत अधिक लड़ती है। अरे बहू, हाँ कहो तो सही। बारह बारह मोती चौथ लड़ दिया सोले बहुअर मेरी बात सासो पालिया की रे। अब ताने वाला तुम मेरी सासुल बोलता है या ना जाए बहुआ चाहिए प्यारे। आप धन्यवाद।
मिला मोए भूखे गए हाल मिले हाल आए बहुआ महल मेरे अरे कल मरा सोया भैबल जैया रे सासलिया कट मेरे पर आके नाई मर जाओ भी तो मेरा क्या हो सकता है। हाँ ठीक है बहु तेरा कहना। अरे तो का लेनो तेरे लिए तो आदमी मिल गो नोड़ा पाल बना दो मैंने और आनंद ले रही है तू अब तो मैं मारेगी है। अरे बढ़िया दाल बीच दादाई तो में जाओ समाय दरल मेरी मैया रे। हाँ ऐसा तो है ही जाएगो। अरे बहू ले सगुना अपना घर द्वार और मैं तो जा रही हूँ ले आज से तेरे इस घर को नहीं आऊंगी लौट के अब। हाँ ऐसी तो है ही, तुम जो आओ ना लौट के घर खाली कर जाओ तो घर तो कोई ग्वारी ले वो। अरे वहाँ से डुकारिया गलतिया है गई नदिया पहले पहुंची है जाई। अरे अगो बुढ़िया रे प्रेमी सजनों, इधर वो डूबती उछलती हुई हरियां और नदी में बहती हुई जा रही हैं। न जानिए कितनी हरियां डूब चुकी हैं और कितनी अगारी के लिए जा रही हैं। फिल्म की कहानी है कि एक ही हरिया और एक ही हरिया एक ही गुरु का है। जो भी कहानी है वो आपके लिए अगारी पेश होगी। सवाल सुनती है क्या कवि लिखते हैं। अरे हरियाणा जले परिया बुढ़िया के तो माला में खुशिया है जाय डुकरिया नदी आलो प्यारे। देखो आज डुकरिया 11 दिन आगे भूखी है और उसे भूख सता रही है तो हरिया के लिए उठाकर और उसका पारा खोल के देखती है तो उसमें और गोश्त हो तो कहने लगी लोना चंबारी कि मैं पहले तो इसे गोश्त खा के अपनी भूख बुझावो उसके बाद में और इस नदी में डूबूंगी। अरे पारो खोल लिया हरिया को गोश्त खा रही मेरे राम बैठिया पारे पैरे। सत्यार है गैया भैया गजब किया बात पार नाले पीरे। अरे 12 वर्ष की कन्या बन गई रूप दयोर भगवान। अरे बुढ़िया करे सूरा जाल कर पूरे में दूजाए
मेरे लिए और क्या करना चाहिए, मेरा रूप और किस प्रकार का हो गया। प्यारे भाई साथियों, नोना चंबारी और उनसे चल पड़ती है और अपने रनवास में पहुंच जाती है। यहाँ का बुढ़िया की एक झोपड़ी थी, तो उसकी बहू देख रही है तो क्या कह रही है बुढ़िया, अरे क्या लड्डू का दिया गा दिल लागी मेरी है सुनी वे की आवाज, अरे बहू अरिया रे। अरे बहू क्या कह रही हो, कौन हो तुम? अरे हमारे लिए पहचान है, कुछ तुम्हारी ना है। हमें का है, किसी की पहचान है? अच्छा, पहले कभी देखा ही नहीं, तो क्या पहचान है आपकी? तुम्हारे लिए पहचान नहीं है तो आराम करिए आप। अरे हुआ से डुकरिया चलतिया है गई परिया डगर में जाई, अरे कमारुआ कर रे। प्यारे भाइयों, ये भी सुनने की बात है, अब इतनी बार जादू बंगाले की और कामरू की है विद्या, आज पैदा होती है कामरू में और नोना चंबारी कामरू में पहुंच जाती है और अपनी जादू सिखाती भी है और चलाती भी है। और इधर नवलदेव किस प्रकार से और बहुत बाट देख रही है और गोरखनाथ गुरु तो बीच में खत्म हो गए। अब क्या हो रहा साहब? अरे भाई, मैं सबसे हाथ जोड़कर और अपनी अरदास करती हूँ, सब सज्जन इतने बार हथनापुर के हो और मेरी हाथ जोड़ी की बात सुन लीजिए। अरे देवर जेठा हमारे बैठे बैठो कुटिबा परिवार दामाते लापरा रे। अरे का कहती का कहना चाहो हमको देव बताई बोल दिया के रे मेरे स्वामी रे। आज्ञा दे दैयो रे दुखिया को, अरे दुखिया को मैं ढाल लाई लेंगी बाला पाई रे जी। और तुम रानी रे जो जो कहा भैया कर लियो राम कर लियो, तुम ते उजर होने के नाई रे जी। सारा दारो ले जाला सब बाबुल के द्वारे को, पिता के द्वारे को मोए पति की लाग रैया या सारे और पिता के यहाँ चली जाओगी तो जिला जीवत हो सकती है। हाँ, मेरे लिए ये विश्वास होता है कि मैं अगर बाबुल के दरबार में पहुंच जाऊंगी तो कुछ रहम पिताजी के लिए आ गया तो मेरे पति को जीवित कर देंगे, तो मेरे लिए मेरे पति मिल जाएंगे। हाँ, ऐसा ही करिए। मेरे स्वामी मेरा का सास मेरी रे बेटी है, मेरी बेटी है, अब घूमिए पहुंचूंगी जाए रे। अरे माँ
कहिए नवल दे, अब तो तू सही है। अरे देखो, ये हो गया वो हो गया, माताजी मेरे लिए आज्ञा दे दो और मैं अपने पति की लाश बासुकपुरी को ले जा रही हूँ और गंगई का सामान इकट्ठो करवा दो मेरे लिए जल्दी से। अरे पटवर भाई, तूने मेरे कुटुंब का तो नाश और दिया को गोल कर दिया। ऐसा मैं तुझे समझूंगी अपने पिता की यहाँ ले जाइए और तू जीवित करके लौटना यहाँ नहीं, यहाँ पर तू मुंह नहीं दिखाना। जब से तू आई है तब से, और ये हसनापुर का नासी नाश सवार है, यहाँ से तू अपना काला मुंह कर जा। मेरी मैयारी चिटिया होती में बचवा लेती, अरे मैं सारी मुँह पे करम लबाचू जाए रे। और सुने बउअर जीते जीते तेरे मुकना देखो वो अपराध मेरी, तो नक ढके आते जाइए। मेरी मैया तुम का रूठी रही, रूठे स्वामी मुका रूठ गए भागा माला रे। अरे तो सतम मनती है जब जानवी अवल माल जाइए कि आए पिता घर जाके रे। अरे होते पाती बेड़ा था चला किया है गई कुमारा ढींग पहुंची जाए नवल दे दुखिया रे। पगला देखे उनके मौका देखे साला साल कलम किया वो चीरे। अरे भाई प्रजापत, हाँ कहिए कौन हो तुम? देखो बगल के भी तैगिला और मैं ये का हथलापुर के राजा थे परीक्षक, उनके घर से नवलदे हूँ अपराधिन। क्या चाहती हो? ये चाहती हो मेरे लिए 4 माठ दे दो, मैं अपने पति की लाश और बासुकपुरी में बाबुल के दरबार ले जाऊंगी। कहाँ? अपने पिता के यहाँ? अपने पिता के यहाँ। क्या परिषद के लिए सर्प ने डसा है? हाँ साहब। तो ऐसे तो हो नहीं सकता है, वो जीवित कब हो जाएंगे? अरे वो तो हमारे पिताजी हैं, वो चाहे तब जीवित कर देंगे जाते ही जाते। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। किसी ने कहा है जीव के साथ है वो जीव ही करता है। अगर तुम 4 माठ को कहती हो, मेरे पास जो भी माठ है वो उनको दे सकता हूँ। बहुत अच्छा, ले जाइए। लेके माट गुआ चलती है गई बैल बिला दिए जिया नारी पति बिरता रे। हाँ प्यारे सज्जनों, अब वो जो है कैसी प्रकार से नवलदे फिर जा रही है। अरे वातिला वाला दे चलती है गई बड़ाई डिंग पहुंची है जाए। अरे वो दुखिया रे। कहो महारानी
तुम्हारे यहाँ, हमारे लिए ऐसा करो, एक छोटो सो मिस्त्री भेज दो हमारे साथ, हमारे धन्नी बनाया आवे हमारे रनवास में। क्या घंटी बनाने के लिए जाना पड़ेगा? हाँ, जाना पड़ेगा। तो और भी किसको भेज सकता हूँ? अगर किसी के दुख में मुझे सहायता नहीं करनी है तो क्या कर सकता हूँ? चलिए, अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, घंटी चलो मैं बनाऊंगा। बहुत अच्छी बात। अरे हाथा जोरे के रानिया के दिलवे की आवाज सब दिल कह रही रे, धन भी करिया तो बात गवाई रे, मेरे स्वामी है तीन लोग में नाई रे, तुम्हारे लिए धन्य है, लो मैं घंटी बना रहा हूँ तुम्हारी। अरे सभी सज्जनों से मेरी हाथ जोर से प्रार्थना है कि मेरे लिए थोड़ा थोड़ा अपने अपने घर से दही ला दो, और एक कारी कुतिया और सेठ बिलैया ला दो। क्या मंगाई जाए? हाँ जी। जो क्या अभी हो रहा हो। अरे गहनई बन गई, अरे दुखिया किया है गई है तैयार, दाम हाथे ना पड़ा रे। प्रेमी सजनों, नवल्दी घन्नी को तैयार करते हुए अपने पिता वासु के यहाँ जा रही है। यहाँ से अगारी का किस्सा चौथी कैसेट में सुनिए।